तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं झांझर के स्टूडियो में आज के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हमारे मेहमान हैं सैंडी गायतोंडे। सैंडी गायतोंडे आज बात करेंगे हमारे साथ मुंबई पुलिस के बारे में। सैंडी गायतोंडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे झांझर के स्टूडियो में। थैंक यू। सैंडी जी, हम आप बात करना चाहते हैं मुंबई की जो पुलिस है। आप यहाँ कनाडा में भी रहते हैं, आप यहाँ पुलिस में काम किया है, तो आप बताएं इसमें क्या फ़र्क है वहाँ की पुलिस और यहाँ की पुलिस में? यहाँ की पुलिस और वहाँ के पुलिस में कोई मेजर फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क ये है कि हमारे पास यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कनाडा में, वो वहाँ की पुलिस से बेटर है। पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, तो पीपल आर मोर लॉ प्रोएक्टिव। तो लोग जनरली जानबूझकर लॉ ब्रेक नहीं करता है। ट्रैफिक में यहाँ पे ऐसे होता है, बहुत सेल्डमली लोग ब्रेक करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रवि जी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, इतनी पॉपुलेशन है कि लोगों के अंदर वो आदत हो चुकी है ट्रैफिक ब्रेक करने की। और वहाँ की जो पुलिस है, उसकी जो इन कंपेयर टू पॉपुलेशन जो रेशियो है बॉम्बे पुलिस का, वो बहुत कम है, ट्रैफिक पुलिस का खास करके। 3000 एक्टिव पुलिस है, जो इनफ नहीं है बॉम्बे के पॉपुलेशन के लिए। तो बॉम्बे की पुलिस, क्योंकि आप बॉम्बे में रहे हैं पिछले साल, आपको किस तरह की वहाँ पे दिखी कि बॉम्बे पुलिस में जिस चीज़ की ज़रूरत है चेंज करने की या उनमें सुधार लाने की? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बॉम्बे जब भी ट्रैफिक के ऊपर मैंने काम किया और मैंने पूरा प्रपोजल बनाया, तो मैं जाके वहाँ के जो डीसीपी ट्रैफिक है नॉर्थ जोन के इंचार्ज मिस्टर डीसीपी जो है चौहान, नामदेव चौहान, उनसे मिला एंड ही वॉज वेरी इंप्रेस। 3.5 घंटा उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की, अंडरस्टैंड किया मेरे प्रपोजल को। देन ही टुक मी टू द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर भारंबे। अभी ये हुआ भारंबे साथ कि लाइक यू नो ही इज़ अ नाइस गाय, बट द प्रॉब्लम इज ही फेल टू अंडरस्टैंड माई एजेंडा। जो मैं एजेंडा मैंने बनाया था वो उनको समझ में नहीं आया। पता नहीं, उनकी ट्रैफिक की बैकग्राउंड उतनी स्ट्रांग नहीं है। जो मैं कह रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था। डीसीपी चौहान एक्चुअली वाज वेरी डिजेक्टेड ऑल्सो। उनको भी बहुत बुरा लगा कि वो समझ नहीं पा रहे थे। तो एक उसमें जब भी मैंने उनको कहा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट की कि भाई गायतोंडे, आपके मुताबिक अगर हम ट्रैफिक करेंगे तो टाटा का जनरल मैनेजर कहाँ गाड़ी चलाएगा? तो मैंने बोला, टाटा का जनरल मैनेजर कौन है भाई? तो एक कमिश्नर लेवल पे जो स्टेटमेंट मैंने सुना, तो मैं काफ़ी निराश हो गया। तो मैंने बोला भाई चलते। तो 15 मिनट के अंदर मेरी मीटिंग ओवर हो गई। और एंड देयर आई स्पोक टू सम एक्टिविस्ट ऑल्सो। तो दे सेड लाइक कि लोग डिप्यूटेशन पे आते चले जाते हैं और सिटी वहीं के वहीं रह जाती है। तो आपके कहने का मतलब है, आपने ये फील किया कि मुंबई पुलिस आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, वो वीआईपी के लिए काम कर रही है। ऐसे मुझे उस टाइम पे सेंस हुआ। और मैंने जब भी उसके बाद में एजेंडा भी चालू किया, मैंने एक आम आदमी की वहाँ पे हालत देखी। तो मैंने देखा कि आम आदमी को वो राइट्स या वो चीज़ें नहीं मिलती है जो वीआईपी लोगों को मिलती है। मुंबई पुलिस हो या इंडिया की कोई भी पुलिस हो, हम एक बहुत बड़ा जो फेस करते हैं उनके साथ, घूस लेना, लेके निकाल देना। तो उसके बारे में आप क्या काम करें? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पुलिस करप्ट होते हैं, लेकिन अभी हर जगह पे करप्शन होती है। अगर आप बॉम्बे बीएमसी में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, कॉर्पोरेट लेवल पे जाओ, हर जगह पे करप्शन होती है। ये आप लोग भी जानते हैं। जैसे रवि जी के इस सवाल का जवाब मैं शॉर्ट में यही दूंगा कि बॉम्बे ट्रैफिक पुलिस में भी वो करप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी ट्रैफिक पुलिस करप्ट है। देयर आर वेरी गुड कॉप्स ट्रैफिक पुलिस के जो बहुत अच्छा काम करते हैं। दे गो दैट जॉब गोज थैंकलेस। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि अंधेरी में अगर आपको कारपूल मतलब रिक्शा की वहाँ पे पूल होती है, अंधेरी, बैंड्रा और वो सारे एरिया में रिक्शा वालों ने वहाँ पे जो पुल सिस्टम है वो इतनी ख़राब करके रखी है। 5-5 लोग भर के वो वन वे से जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। तो ये जब लोगों ने सब किया, उसके बारे में लोगों ने बहुत आवाज़ उठाया, लेकिन उसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि इनके हफ्ते इनको पहुँच जाते थे। और उसके बाद में जब भी ट्रैफिक, ये जो मेन सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि उससे बॉम्बे की जो पुलिस है जिसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उनको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि बायला इन्फोर्समेंट डिवीजन क्रिएट करे जो पुलिस को सपोर्टिंग में काम करे। क्योंकि एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताऊंगा, क्वीन स्ट्रीट पे हुआ था। क्वीन स्ट्रीट पे मैंने एक्चुअली एक गाड़ी पे मेरे फ्रेंड को बताया, अभी ये मेजर स्ट्रीट है चर्चगेट का, मैंने बोला ये जंग गाड़ी पड़ी है, इसके ऊपर मैं अपना नाम लिखूंगा। मैंने अपना नाम लिखा सैंडी। एक हफ्ते के बाद हम लोग आए तो गाड़ी वहीं के वहीं पड़ी थी। क्योंकि ये जो जंक व्हीकल है इसको उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक बॉम्बे पुलिस का सवाल है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, उनके पास वो मैन पावर नहीं है। और यही मैं जॉइंट कमिश्नर को समझाना चाहता था, बट ही फेल टू अंडरस्टैंड। तो फिर हाँ, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहें अपने लोगों के लिए, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आपके क्या ऐसे स्मॉल एडवाइस हैं जिनसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है? नंबर 1, मैंने इसके लिए प्रपोजल भी बनाया था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें कारपूल करना चाहिए। हमें रास्ते के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको कट करना चाहिए, जो फुटपाथ के ऊपर है, जिससे लोग फुटपाथ पे चलना शुरू कर दे। फिर उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट ट्रक है, जो नॉट स्मॉल डिलीवरी, मेजर डिलीवरी के, देश इन द पास्ट वो सिर्फ नाइट में जाते थे, आज वापस उनको नाइट में डालना पड़ेगा, क्योंकि नाइट में ट्रैफिक कम होती है। उसके बाद मैंने रश आवर, सेमी रश आवर, ये सब क्रिएट करनी चाहिए। उसका पूरा प्रपोजल मैंने बनाया था, जो जैसे यहाँ पे पूरे स्टूडियो में मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट्स क्वाइट बिग सब्जेक्ट।
लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द मुंबई पुलिस तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मुंबई पॉलिटिशियंस के तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक, और इस चीज़ को वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप झांझर के स्टूडियो में आए, आपने अपने विचार व्यक्त किए, और हम आस करते हैं, हम प्रे करते हैं और हम विश करते हैं कि आपकी ये विश भी पूरी हो और आप बम्बई पुलिस में और ट्रैफिक के लिए भी काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।